गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बाल विकास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अभिवृद्धि और विकास। इंग्लिश में हम इसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इनकी मुख्य परिभाषाएं क्या हैं तथा इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिवृद्धि पर। तो अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो हमारे शरीर के अंगों में होने वाली वृद्धि को हम अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे हमारा शरीर लंबाई में बढ़ता है, चौड़ाई में बढ़ता है, उसे ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जब कोशिकाओं के आकार और साइज में वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में हमारा शरीर भी वृद्धि करता है। इसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार यानी वजन, आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। जब हमारा शरीर भार में बढ़ता है, भार उसका ज़्यादा होता है, आकार में बढ़ता है, तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। इस वृद्धि को नापा तौला भी जा सकता है, यानी कि इस वृद्धि को हम नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं, यानी लंबाई में कितना बड़ा और कितना वजन है, ये सब हम अभिवृद्धि में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम हाथ पैर का बढ़ना, ये अभिवृद्धि है। नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, ऊंचाई, भार, चौड़ाई, शारीरिक अनुपात का आकार जिसे नापा तौला और देखा जा सकता है, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि निश्चित उम्र में जाकर रुक जाती है, यानी कि अभिवृद्धि का एक निश्चित समय होता है जिस समय पर जाकर के अभिवृद्धि अपने आप रुकती है, या हम कह सकते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैंक नाम के वैज्ञानिक के अनुसार। उन्होंने कहा था कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं, यानी कि उन्होंने भी यही कहा है कि शरीर एवं व्यवहार यानी कि हमारी बॉडी और बिहेवियर के किसी पहलू में जो चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, वो है सोरेनसन। सोरेनसन के अनुसार समान रूप से अभिवृद्धि का अभिप्राय शरीर व एवं उनके अंगों के भाग में वृद्धि को कहा जाता है, यानी कि हमारा शरीर के प्रत्येक अंग जब आकार, साइज और शेप में जब बढ़ते हैं तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं, और इसे हम नाप सकते हैं और तौल भी सकते हैं। ये हुई बात अभिवृद्धि की। अब दोस्तों बात करते हैं हम विकास की। दोस्तों, प्राचीन समय में विकास एवं अभिवृद्धि को एक ही माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब साइंटिस्टों ने इनका वर्णन करना शुरू किया तो इनमें बहुत ही बड़ा अंतर होता है मनोविज्ञान की दृष्टि से। तो विकास क्या होता है? तो सामान्यतः विकास में वृद्धि, परिपक्वता, पोषण अवधारणाओं के मिले जुले अर्थों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है। यानी हम कह सकते हैं कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है, परंतु वास्तव में इन सब में कुछ ना कुछ अंतर है। विकास एक निरंतर रूप से चलने वाली जटिल प्रक्रिया है, यानी कि विकास हमेशा चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर के रुक जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप बालक या व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों एवं गुणों का प्रस्फुटित होता है, यानी गुण विकसित होते हैं, जिस पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास पर वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कुछ नई योग्यताओं जैसे विशेषताओं, क्षमताओं, मानसिक शक्तियों, सामान्य नैतिक एवं चारित्रिक आचरण का विकास होता है। ये सभी शामिल होते हैं विकास में। विकास में वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, यह शब्द शामिल होते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। विकास में वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, यह शब्द सब शामिल होते हैं। या हम गणितीय रूप में कह सकते हैं कि विकास बराबर वृद्धि यानी ग्रोथ प्लस क्षमता यानी कैपेसिटी प्लस परिपक्वता यानी मैचुरेशन प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ये सब वृद्धि की भाग हैं। अब बात करते हैं हम परिभाषाओं की। तो विकास की क्या क्या परिभाषा होती है? तो हरलॉक नाम के साइंटिस्ट के अनुसार विकास का अर्थ परिवर्तन के उस उन्नतशील श्रृंखला से है, यानी क्रमोत्तर एक के बाद एक श्रृंखला से है, जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है, यानी कि परिपक्वता ही विकास कहलाता है। दूसरा साइंटिस्ट है मुनरो। उसके अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक दुरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है,
विकास के नाम से जाना जाता है। यानी बालक जब जन्म लेता है तो बाल्यावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था यानी हम कह सकते हैं वृद्धावस्था तक जो उसमें परिवर्तन होते हैं वो उसको हम विकास कहते हैं। अब बात करते हैं हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर। दोस्तों ये अभिवृद्धि और विकास बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर की। तो सबसे पहला पॉइंट है वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करें। वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक निश्चित आयु पर जाकर रुक जाती है या बिल्कुल मंद हो जाती है, जैसा कि अपन ऊपर बता चुके हैं। अब बात करते हैं विकास की। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। नोट करें दोस्तों, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि नहीं है। यह बालक के परिपक्व हो जाने के बाद भी आजीवन चलती रहती है, यानी विकास कभी रुकता नहीं है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, यानी वृद्धि बाहरी रूप से दिखाई देती है, अर्थात इसमें बाह्य परिवर्तन होता है। जबकि विकास होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, इसमें योग्यता को केवल अवलोकित किया जा सकता है, यानी ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर 3, वृद्धि का आशय शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का आशय मानव के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठनों से है। नंबर 4 बात करते हैं वृद्धि को सीधे तौर पर मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, भार इत्यादि। यानी हम कह सकते हैं कि वृद्धि को सीधे हम नाप तोल सकते हैं, जबकि विकास को सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता है, बल्कि इसे मापने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग होता है। जैसे बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता है, इसके मापने हेतु बुद्धि परीक्षण तथा IQ टेस्ट लिए जाते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का एक चरण है, इसका प्रयोग संकुचित रूप में किया जाता है और विकास का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। इस वृद्धि के अंतर्गत आती है, यानी कि विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ भौतिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी होता है, यानी बौद्धिक विकास। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, यानी वृद्धि है जो बाहर से दिखाई देती है, क्योंकि विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विकास आंतरिक होता है, आंतरिक। अगला पॉइंट है अभिवृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव होते हैं अभिवृद्धि के परिवर्तन, और जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं, यानी कि विकास कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है, विकास में दोनों पक्ष शामिल होते हैं। दोस्तों ये थे अभिवृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण अंतर। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।